आजाद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता, विद्वान और समाज सुधारक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान नेता थे और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। आइए उनके असाधारण जीवन और योगदान को समझते हैं। प्रारंभिक जीवन। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। उनका परिवार बाद में भारत के कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता आ गया। एक धार्मिक परिवार में जन्मे आज़ाद ने बचपन से ही इस्लामी अध्ययन, दर्शन शास्त्र और भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की। उन्हें फारसी, उर्दू, अरबी और बाद में अंग्रेजी का भी ज्ञान हो गया। उनकी गहरी जिज्ञासा और शिक्षा के प्रति रुचि ने उन्हें युवावस्था में ही एक बहुपठित व्यक्ति बना दिया था। पत्रकारिता और क्रांतिकारी विचार। 20 वर्ष की उम्र में आज़ाद ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार ने अल हिलाल को राष्ट्र विरोधी मानते हुए 1914 में इसे प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद आज़ाद ने अल बलाग नामक एक अन्य पत्रिका शुरू की, जिसे भी ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। उनकी लेखनी ने अनेक लोगों को प्रेरित किया और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका। आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में उभरे। वे महात्मा गांधी के निकट सहयोगी बने और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा का मार्ग अपनाया। 1923 में वे मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। इसके बाद 1940 से 1945 के महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान उन्होंने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और एक संयुक्त, धर्मनिरपेक्ष भारत में विश्वास रखते थे। वे विभाजन के सख्त विरोधी थे और उन्होंने धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए। शिक्षा में योगदान। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने शिक्षा को एक नए भारत के निर्माण का महत्वपूर्ण स्तंभ माना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) जैसे संस्थानों की स्थापना की। उनके योगदान ने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। विरासत और निधन। अबुल कलाम आज़ाद का निधन 22 फरवरी 1958 को हुआ। उनकी विरासत भारत की शैक्षिकी नीतियों और उनके द्वारा प्रचारित एकता की भावना में जीवित है। उनकी जयंती 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का सम्मान है। निष्कर्ष। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति भी थे, जिन्होंने एक शिक्षित, एकजुट और प्रगतिशील भारत का सपना देखा। उनकी निष्ठा, विद्वता और शांति के प्रति उनकी वचनबद्धता आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और उनके योगदान भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं।